फर्ज नमाजा मर्दाने मस्जिद में पढ़ो, सुन्नत नमाजा जाको तुम्हारे घर में पढ़ो। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को खबरस्तान मत बनाओ। अल्लाह के नबी घरां भी खबरस्तान होती क्या? हाँ, जिस घर में नमाज नहीं होती वो घर खबरस्तान के जैसा, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर खबरस्तान के जैसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम उलमाए किराम, जमात व जमीयत के जिम्मेदारान और दीनी भाइयों, इस्लामी पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह नायकनहट्टी के मस्जिद अहले हदीस में मुझे जिस उन्वान पर आपके सामने खिताब करना है, इस्लाह मुआशरा में हम मुसलमानों का किरदार, यानी हम अपने आप की कैसे इस्लाह करें, अपने घर की कैसे इस्लाह करें, मुआशरे को इस्लामी माहौल बनाए रखने में हम अपना क्या किरदार अदा करें, यह मेरा टॉपिक है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इंसान इस दुनिया के अंदर जब पैदा किया गया था तो उसे कुछ भी मालूम नहीं था। अल्लाह सूरह रहमान में कहता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वो रहमान जिसने इंसानों को पैदा किया, जिसने कुरान सिखाया और लोगों को बयान सिखाया। बयान क्या है? दुनिया के तमाम उलूम, कैसे जीना है, कैसे उठना है, दुनिया कैसे कामयाब बनाना है, आखिरत को कैसे कामयाब करना है, ये सारे उलूम का मजमुआ है बयान। अल्लमहुल बयान। क्यों सिखाया? ताकि वो अच्छा बनकर जिंदगी काटे, नेक बनकर जिंदगी गुजारे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस्लाम यही चाहता है कि आप सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करो और अपने घर वालों की इस्लाह करो, अपने महल्ले की इस्लाह करो, अपने खानदान की इस्लाह करो, गांव जमात की इस्लाह करो और दीगर लोगों की इस्लाह करो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल की 18 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। अल्लाह ने आपको सुधारने के लिए, आपके अंदर इंसान पैदा करने के बाद इंसानियत को जगाने के लिए जो जो नेमतें मेरा रब आप पर निछावर किया है, उन नेमतों को अगर आप शुमार करना चाहो
हरगिज हरगिज शुमार नहीं कर सकते। बेशक वो अल्लाह बड़ा बख्शने और रहम करने वाला है। ये पूरी कायनात हमारे फायदे के लिए अल्लाह बनाया। इस कायनात के अंदर हम खाकी मखलूक हैं, मिट्टी से पैदा किए जाने वाले मखलूक हैं। फरिश्ते नूरी मखलूक है, नूर से पैदा किए जाने वाले। ये आम नूर है, अल्लाह का नूर नहीं है, आम नूर है। और जिन्नात नारी मखलूक है, आग से पैदा किए जाने वाले मखलूक है। दुनिया के तमाम मखलूकात में सबसे अशरफ व अकमल इंसान को अल्लाह बनाया। ये जो नूरी मखलूक है फरिश्ते, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। हमेशा अल्लाह की हम्द सना बड़ाई बुजुर्गी तहलीलात तस्बीहात तकबीरात, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करने वाले, उसकी तस्बीह पढ़ने वाले बड़े पाक मखलूक है ये। लेकिन इन मखलूक से भी बड़ा दर्जा इंसानों का अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। दूसरी जगह सूरह इब्राहिम की 34 नंबर आयत 34 नंबर आयत में कहता है व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, और उसी ने तुम्हें तमाम चीजें दे रखी हैं अगर तुम अल्लाह ताला से उसके एहसानात को गिनना चाहोगे। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, गिन नहीं पाओगे। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान बड़ा ही जालिम और बड़ा नाशुक्रा है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सबसे पहले अपने आप की इस्लाह कैसे करना चाहिए हमको? हम सबसे पहले ये देखें क्या हमारा अकीदा बराबर है। क्योंकि सूरह अल्लाह तबारक व तआला ज़ारियात में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसानों जिन्नातों को अल्लाह ने अपनी इबादत की गर्ज से पैदा किया। क्या हम अल्लाह की इबादत बजा ला रहे हैं? अल्लाह की इबादत बजा लाने जैसा अकीदा हमारा है? क्या अल्लाह पर हमारा ईमान सही है? ये सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने अकीदे की इस्लाह करें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रुश्दो हिदायत के लिए कि हम अल्लाह को पहचाने, उसकी सही ढंग से इबादत करें, नबियों को मबूस किया, आसमानी सहीफे किताबों का नुज़ूल किया, अंबिया के बाद उलमाए हक को वारिसीन अंबिया बनाकर दुनिया में बाकी रखा, ताकि ये उलमा जुमा जुमा में सुबह शाम के दुरूस में ऐसे इज्तिमाआत और प्रोग्रामात की शक्ल में आपके मुर्दा जमीर को जिंदा कर सके, आपके मुर्दा ईमान को ताजा कर सके, आपके अंदर अकायद और आमाल के बिगाड़ की इस्लाह करके आपको सही मोमिन और सही मुसलमान बना सके। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इंसान सबसे पहले अपने नफ्स की इस्लाह करे, अपने अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, उसे दुरुस्त करे। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा, इनकी नस्ल शुरू हुई, इंसानी नस्ल। जब हाबिल और काबिल के दरमियान एक लड़की से निकाह करने के सिलसिले में झगड़ा हुआ, जब काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया, दुनिया का पहला मर्डर था, दुनिया का पहला कत्ल था और यह दुनिया का पहला मुर्दा था। किसी को नहीं मालूम था कि मुर्दा हरकत नहीं करता, बात नहीं करता, सुनता नहीं, बोलता नहीं, खाता नहीं, उड़ता नहीं, किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि दुनिया का पहला मुर्दा था। अब देखते बैठे हैं क्या करना इसे, उन्हें मारा, इन्हें मरा पड़ा, अब क्या करना इसे, उठ रहा भी नहीं, बोल रहा भी नहीं, खड़ रहा भी नहीं, चल रहा भी नहीं, चुप देख ले, एक बढ़ गए उसे। अल्लाह ताला एक मरे हुए मुर्दे के साथ क्या करना यह सिखाने के वास्ते दो कौवों को भेजा। वो दो कौवे आको आपस में वही सांस लड़े, एक दूसरे को लड़ने लड़ने को एक कौवा दूसरे कौवे को मारा, मार मार को उसे जान से मारा, मर गया कौवा, वो मारा कौवा उड़ को चले गया। अब यहां हाबिल की लाश पड़ी, उसके बाजू उधर कौवे की लाश पड़ी, सेम कौवा भी वैसा तांगड़ा उठा ले मर को पड़ा।
देखे 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 इन्हें कैसा मरा कि उन्हें भी वैसा मरा। उसके बाद जो कौवा मार को गया था, कई कौवों को बुला ले आया। वो कौवे क्या करे, जमीन को खिकरे, खड्डा बनाए, मरे इस कौवे को अंदर डाले, फिर ऊपर मट्ठी डाले, दफन करे, उड़ को चले गए। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम को पता चला अगर कोई मर गया तो क्या करना, चुपके देख ले, एक झपलेक नहीं बैठना, खड्डा खोदना, अंदर मुर्दा डालना, मट्टी दफन करना, ऐसा करना। क्या इंसान को अल्लाह कौवे के जरिए सिखाया। बताने का मकसद यह है इंसान की ट्रेनिंग, उसे कैसा जीना, कैसा अच्छा रहना, कैसा माहौल को लेकर चलना, अल्लाह तबारक व तआला इनको सिखाया। व अल्लमल आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया जो दीगर फरिश्तों के पास नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम को फौकियत और फजीलत अता किया जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को आदम का सजदा करने का हुक्म दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपने आप की इस्लाह, कि हम मुसलमान बनकर फितरत इस्लाम पर पैदा हुए हैं। कुल्लु बनी आदमा, हर इंसान जितने भी दुनिया में पैदा होते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर इंसान फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज के जरिए कि ये इंसान कैसे रहे, इन तमाम लोगों के रहनुमाई के लिए, इनकी जिंदगी के रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको कैसे अपने आप की अकायद की इस्लाह करना है, इनको आलम अरवाह में वादा लिया कि मैं तुम्हारा रब हूं, दुनिया में जाकर तुम मेरी इबादत करोगे। हम सब ने वादा किया। इस वादे की बुनियाद पर कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, दुनिया का हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता। अब पैदा तो हुआ, लेकिन उसका बाप गैर मजहब वाला है तो गैर मजहब बना देता, ईसाई है तो ईसाई बना देता, बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट बना देता, मजूसी है तो मजूसी, यहूदी है तो यहूदी। लेकिन अल्लाह का करम है कि हम मुसलमान होकर पैदा हुए। क्या हमारे अंदर इस्लाम वैसा है? क्या हमारे अकायद वैसे हैं? क्या हमारे आमाल वैसे हैं? सबसे पहले अपने आप की इस्लाह करें, उसके बाद अपने घर की इस्लाह करें। और घरों में बेहतरीन घर वो होता है जो घर कुशादा हो, तंग दस्त ना हो। बेहतरीन घर की अलामत यह है कि उसके पड़ोस अच्छे हो, बुरे पड़ोस ना हो। बेहतरीन घर की अलामत यह है कि उस घर के दीन की माहौल पाया जाता हो, दुनिया के लहवो लाइफ, गाने बजाने, डीजे बाजे, नाच गाने, अय्याशियां फहाशियां ना होती हो, अल्लाह को नाराज करने वाले रस्म रिवाज, बिदात, शिरक, खुराफात ना होते हो। ये बेहतरीन घर की अलामत। लेकिन अगर कोई घर बड़ा बिल्डिंग तो बना लिया लेकिन तंग दस्त है, या पड़ोस बुरे हैं, या रात दिन उस घर के अंदर सिर्फ टीवी, एलईडी टीवी में नाच गाने, सीरियल, फिल्में, और उस घर के अंदर घर में मियां बीवी के बीच में, भाई भाई के बीच में, बाप बेटों के बीच में, पूरे घर के माहौल के बीच में एक दूसरे से सिर्फ लड़ाई झगड़े फितने फसाद होते हैं, तो वो घर उनके लिए बाइसे रहमत नहीं है बल्कि बाइसे जहमत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, घर छोटा क्यों ना हो, झोपड़पट्टी क्यों ना हो, उस घर के अंदर कुशादगी हो, सुकून हो, इस्लामी माहौल हो, घर में नमाजों की पाबंदी की जाए, कुरान की तिलावत की जाए, और उस घर के अंदर एक दूसरे का एहतराम करने वाले सारे घर के अफराद, रिश्तेदार उल्फत और मोहब्बत से रहे, वो घर जन्नत का नमूना है। देखने बड़े बिल्डिंगा गते भाई, बहुत बड़े बड़े कारांगते, लेकिन अंदर ना उस घर में उनके लिए सुकून है, ना इज्जत है, ना उनके लिए कोई राहत है। झगड़े फितने फसादा, इतने टेंशन आ कि नींद के गोलियां खाकर रात में सोना पड़ता, वरना नींद ही नहीं आती। एक नंबर के फकीरा गरीबा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल की 80 नंबर आयत में फरमाता है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूता। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों में
तुमको सुकूनत की जगह बना दी है। घर कई को अल्लाह ताला बनाया ताकि तुम वहां सुकून हासिल करो। एक घर बनाने के बावजूद अगर हमारे लिए वहां सुकून नहीं है, अमन नहीं है, राहत नहीं है, तो वजह क्या? सबसे पहले अपने घर की इस्लाह करो। यह सुकून गारत होने की वजह क्या? यह अमन शांति बर्बाद होने का नतीजा क्या? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दुनिया में हमारा जाती मकान रहे ना रहे, अल्लाह की जन्नत मोमिनों का असल ठिकाना है। अल्लाह की जन्नत और जन्नत में हमारा ठिकाना बन जाए, समझ लो अल्लाह की जानिब से सबसे बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी है। जब फिरौन की बीवी आसिया को पता चला फिरौन को कि ये ईमान ला चुकी है, जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगा फिरौन अपनी बीवी आसिया पर। अल्लाह ताला सूरह तहरीम की 11 नंबर आयत में कहता है, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ईमान लाने वालों के लिए मिसाल बयान की फिरौन की बीवी के अंदर। इम्राअता फिरऔना, फिरौन की बीवी मिसाल है मोमिनों के लिए। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, इलाही मैं तुझसे ये दुआ करूंगी तू अपने से करीब जन्नत में मेरे लिए एक महल बना दे, एक घर मेरे लिए बना दे। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, अल्लाह फिरौन और उसके करतूतों से मुझे बचा ले। वनज्जिनी मिन कौमि ज़ालिमीन, जालिम कौम से मुझे छुटकारा दे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल किया। जालिम फिरौन ने मार मार कर आसिया को शहीद कर दिया। अल्लाह ताला आसिया के लिए जन्नत में महल बना दिया। दुनिया में हमारा असली मकान रहे ना रहे, जन्नत और जन्नत में हमारा मकान बन जाए, यह सबसे बड़ी सआदत की बात है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक सहाबी नबी के करीब आए, नबी के पास आए और पूछने लगे, क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बर्तन, हजरत अबू हुरैरा रिवायत के रावी है, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर जिक्र करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्तन मैं लाया हूं जिसके अंदर सालन है, ये आपके खाने के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, आप इसे क्या है मेरे पास रख दो। एक मर्तबा हजरत खतीजतुल कुबरा, हम सबकी मां, नबी की बड़ी अहिलिया, नबी की ज़ौजे मोहतरमा, खाने की एक चीज नबी के पास ला रही थी। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी, अभी थोड़ी देर में आपकी बीवी खाने की कोई चीज लेकर आपके पास आ रही है। उनके आने से पहले अल्लाह ताला मुझे आपके पास इसलिए भेजा है कि जो आपकी बीवी आ रही है, अल्लाह उनको अपना सलाम पेश करता है और मैं जिब्राइल, मेरा भी उनको सलाम पेश करना। कौन? खतीजा बिनते खुवैलिद, नबी की ज़ौजे मोहतरमा, उम्महातुल मुमिनीन, हम सबकी मां। अल्लाह आसमान से सलाम भेज रहा उनको, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सलाम बोल रही है उनको। वजह क्या थी? दीनदार खातून, नेक खातून। फिरौन तो बुरा था लेकिन उनकी बीवी इतनी नेक थी, अल्लाह के नबी ने मिसाली जन्नती क़वातीन में आसिया का जिक्र किया। अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा, यह दुनिया खेल तमाशे की जगह है। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा अल्लाह की जानिब से नेक औरत है। नेक औरत, नेक औरत का मिलना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिले सर का। सुनन इब्ने माजा की हदीस है 1850 पर 6 नंबर की हदीस। जब अल्लाह तबारक व तआला सोने और चांदी को खजाना बनाने वालों के बारे में सूरह तौबा में आयत नाजिल फरमाया कि जो लोग वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ा, जो लोग सोने चांदी को खजाना बना करके रखते हैं, वला युनफिक़ूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में से खर्च नहीं करते, आप सुना दीजिए, वलहुम अज़ाबुन अलीम, बड़ा दर्दनाक अजाब है इनके लिए। तो एक सहाबी हजरत सौबान आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए
اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے کی وعید بیان کر رہا ہے اس آیت میں. ہم کیا جمع کریں؟ سونا چاندی جمع اگر نہ کریں تو کیا جمع کریں؟ ہمارے لیے سونے چاندی جیسی کیا چیزیں ہیں جسے ہم اکٹھا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، یہ جان لو 3 نعمتیں ایسی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ 3 نعمتیں تمہارے اندر جمع کر دیا تو سمجھ لو اللہ اپنی ساری نعمتیں جمع کر دیا. وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ قلباً شاکرا، شکر گزار دل، ولساناً ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، وزوجتاً مؤمنہ، اور مومنہ بیوی، پاک دامن مومنہ، عفت معاف، عزت معاف، نیک بیوی. قلباً شاکرہ، لساناً ذاکرہ، وزوجتاً مؤمنہ، یہ 3 نعمتیں اللہ کی ایسی انمول نعمتیں ہیں، سمجھ لو سارا خزانہ اٹھا کو اللہ تمہارے پاس جمع کر دیا. زبان سب کے پاس ہے، منہ میں زبان سب کے پاس ہے، لیکن ذکر کرنے والی زبان ہے کیا؟ اسی کو کہتے ہیں اصلاح معاشرہ. اپنی زبان کی اصلاح کیجئے. کیسی زبان ہے؟ گلے گانے والی زبان، چاڑیاں کرنے والی زبان، چغلیاں کرنے والی زبان، گانے گانے والی زبان، اور ان کی برائیاں بیان کرنے والی زبان، غیبت، تہمت اور بہتان لگانے والی زبان. ارے زبان کے نکلنے والے تیر اتنے زہر آلود ہوتے ہیں، ہاتھ کے مار کا نشان مٹ سکتا ہے، تلوار کا گھاؤ بھر سکتا ہے، لیکن زبان کے تیر سے لگا ہوا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا. اسی لیے عقل مند لوگوں کے لیے کہا گیا بولنے سے پہلے تولو پھر اس کے بعد بولو. یہ عقل مند مومنوں کی نشانی ہے. پہلے انہوں تولتی، بعد میں انہوں بولتی. بیوقوفاں کیا کرتی؟ پہلے بولتی، بعد میں تولتی. کیسا بول رہا نا رے بھائی، اللہ کو سے مجھے معاف کر ڈالو بھائی، غلطی ہو گئی بھائی، نہیں بولنا تھا بھائی، کیا کیا بول چھوڑا بھائی، بازار مار گھر میں کھاتا پالت، مجھے معاف کر چھوڑو بھائی، میں کیا بول چھوڑا بھائی، بی پی چڑھے تم کو تمیز نہیں رہتی بھائی، انسان جا کو حیوان ہوتا تم بھائی. کون بولا تجھے؟ گالیاں بکنے کی ضرورت کیا؟ معافی مانگنے کی ضرورت کیا؟ گالیاں بھکے نہیں، سر کا زبان کنٹرول میں رکھ لے، منہ میں لگام ڈال لے، زبان کو قابو میں رکھ لے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اے اللہ کے نبی ایسی چیزیں بتاؤ جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. آپ نے بیان فرمایا امسک لسانک، اپنے زبان کو اپنے قابو میں رکھو. اے اللہ کے نبی کیا زبان بھی ایسی کوئی چیز ہے جس سے انسان جہنم میں چلا جائے؟ اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، یہ زبان ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر اتنی گہرائی میں ڈالا جاتا ہے جتنی گہرائی زمین و آسمان کی مسافت سے زیادہ ہوتی، صرف زبان کے الفاظوں کی وجہ سے، صرف زبان سے نکلنے والے کفریات جملوں کی وجہ سے. ایک صحابی آئے نبی کے پاس، کہنے لگے انشاءاللہ و انشئتا، اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، کیا مجھے لے جا کر اللہ کے برابر تم نے کر دیا؟ بلکہ یہ کہو کہ فقط ما شاء اللہ، فقط جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا. کیا تم نے مجھے لے جا کر اللہ کے برابر کھڑا کر دیا؟ اللہ اکبر، نبی خود ڈر رہے ہیں، مجھے اللہ کے برابر مت رکھو، اللہ اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. ہمارے نبی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو عبد القادر جیلانی کو اللہ کے برابر لے جا، کیسا جی ہمیں بٹھاتی؟ اللہ کے برابر. اللہ اکبر. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے تھا. ارے اللہ کیا چیز ہے معلوم کیا جی تم نا؟ اللہ کی ذات گرامی مقدسہ مطہرہ کیا چیز ہے معلوم کیا؟ آج تک کسی مائی کے لال نے اللہ کو نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا. ہاں دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ بلایا کہتے، اوپر گئے کہتے، اللہ گھما رہا تھا کہتے، انہوں نیچے گرے کہتے، اللہ کو اٹھائے کہتے. کیا سمجھیں جی اللہ کو؟
अल्लाह सूरह हदीद में कहता हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। वो अव्वल से है, वो आखिर तक है, वो जाहिर भी है, वो बातिन भी है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। हमारे पौ किलो के भेजे है, उसकी तमसील नहीं दे सकते, उसकी तमसील नहीं दे सकते। वो कैसा है, उसका हाथ है, उसका पैर है, उसकी आंखें, उसका कान है, उसकी जुबान है, लेकिन हम जैसा नहीं है। वो सबसे बेमिसाल, सबसे बाकमाल, सबसे खूबसूरत, सबसे कवी व मतीन, सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब है। उसके बारे में इंसानों जिन्नातों से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात क्या कि इंसान अपनी जबान को काबू में रखे, जबान से ऐसे जुमले ना कहे जिससे सामने वाले का दिल छलनी हो जाए, या सामने वाले का दिल टूट जाए, या सामने वाले की आंखों से आंसू निकल जाएं। गंदे गंदे गालियां देती हमें, जर्रा क्या तो बीपी चढ़ी, पारा नेत्ती को चढ़ा, ऐसे अल्फाजा निकलती मुंह से, अंगार के शोले तो भी जरा ठंडे रहेंगे, उससे भी खतरनाक अल्फाजा मुंह से निकालती, और सामने वाले का दिल छलनी कर को, अंख्या से पानी निकाल को, रिश्ता करने का सत्यानाश कर को छोड़ डालती हमें। मेरे भाइयों, अपनी जबान की इस्लाह करो। नबी ने फरमाया वो लिसानन जाकिरा, जिक्र करने वाली जुबान। गाने गाने से, गालियां देने से, गिल्ले गाने से, गिबत चाड़ियां चुगलियां करने से, किसी की इज्जत नीलाम करने से, किसी की ऐब जोई करने से अपनी जबान को काबू में रखो, बल्कि अल्लाह का जिक्र बयान करो। सुबह शाम के अज़कार हैं, कुरान की तिलावत है, रोजमर्रा की दुआएं हैं। हमेशा अपनी ज़बान को जिक्र इलाही से तर रखो, ये रब की जानिब से मिलने वाली अजीम नेमत है। और तुम समझते होंगे मुझे बीपी चढ़ी, मैं किसे भी केयर करता नहीं, मैं गालियां बोलने वाला च, अम्मा भाना को गिरने वाला च, तो क्या बड़ा 30 मार खा हो गया? नहीं, बड़ा तुर्रम खा हो गया। गालियां देखो, अल्लाह की निगाह में एक नंबर का निकम्मा, एक नंबर का घटिया तू। अगर तू अपने आप में यह समझता है कि मैं किसी भी केयर करता नहीं, मैं ये करता नहीं, ऐसे अकड़े सवाले, ऐसे मैं पना चला लिए सवाले, ऐसे तकब्बुरी से जिंदगी गुजार को लोगों की बद्दुआ लिए सवाले, ऐसी मौत मरती नो, ऐसी मौत मरती, इनका हगना मुतना बिछाने पहुंच जाता, पूरे खानदान वाले नहीं रख लेते इनको, लात मार को भगाते, ले जाओ रे से। ना बेटा देखता, ना बेटी देखती, ना खानदान का कोई आदमी देखता। लास्ट को ये आदमी तंगा को अल्लाह से गिड़गिड़ा को मौत मांगता, या अल्लाह मुझे मौत दे डाल, अल्लाह मेरे पूरे घराने वाले पास से तंगा गया हूं ना, मैं मेरी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई ना, अल्लाह मुझे मौत दे। अल्लाह मौत नहीं देता, सारी दुनिया के सामने इब्रत का निशान बना डालता। कौन मालूम? अकड़ अकड़ को जीएस वाले, लोगों का दिलान तोड़े वाले, लोगों की आंखें से पानी निकले सर के बद्दुआएं लिए वाले, इब्रतनाक मौत देता अल्लाह इनको। इसीलिए आप समझते होंगे मुझे बीपी आई तो मैं किसे केयर करता नहीं, मैं मारने वाला, मैं गालियां देने वाला, ये नहीं चलता ज्यादा दिन, ये ज्यादा दिन नहीं चलता। हर ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर अल्लाह दुनिया में पैदा करया, और सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह तबारक व तआला की जात है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की कुव्वत के सामने, अल्लाह की ताकत के सामने किसी माई के लाल की कोई मचाल नहीं। अल्लाह कवी व नहनु ज़ुअफ़ा। अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर, और हम सब उसके सामने आजिज, कमजोर, नातवा, और एक नंबर के फकीर, और एक नंबर के कमजोर इंसान है हम। और झगड़ा करने पर गालियां बकने वाला मुनाफिक की निशानी है। अगर आपकी जबान आपके बीपी में कंट्रोल नहीं रहती तो आप मोमिनों के लिस्ट में नहीं है, रब की निगाह में मुनाफिकों के लिस्ट में हैं आप। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, शुक्र करने वाला दिल। आज बिरयानी पकी तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, सवा रोटी चटनी अल्लाह खिलाया तो भी शुक्रिया अदा करना। परसों क्या भी नहीं है कहते भाई खाली पानी पी को दिना गुजारी तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। सहाबा की जिंदगी, नबी की जिंदगी को कंपेयर करके अगर हमारी जिंदगी को हमें देखे तो
लाख बट्टे नहीं, करोड़ों बट्टे बेहतर है हमारी जिंदगी। सहाबा ऐसा फाका कशी के दिना काटते थे, ऐसे फाका कशी के पेट पर पत्थर बांध कर जिंदगी गुजारे। हमारी जिंदगी में हमें कब तो पेट पर पत्थर बांधे? कोरोना जैसा लॉकडाउन को चला गया। 2019, 2020, 2021 को पूरी दुनिया में कोरोना ने झिंझोड़ के रख दिया। नहीं देखने वाले दिना हम इस जनरेशन वाले देख लिए। जुम्मा तो जुम्मा, ईद की नमाज़ तक अल्लाह घरा में पड़ा को दिखा डाला। कई महीने लॉकडाउन, कमाई नहीं, खाने के वास्ते घर में राशन नहीं, खाने वाले स्टोर के चावल खा को दिना काटे, पीने वाले गंजी पी को दिना काटे, और रहने वाले उधार में राशन ले को दिना काटे। लेकिन अल्लाह ताला को गवाह बनाकर बोलो, क्या पेट पर पत्थर बांधकर कभी जिंदगी गुजारे? नहीं गुजारे। सहाबा गुजारे, हमारे नबी गुजारे। अरे पेट में खाना नहीं रहता था। तहज्जुद की नमाजों में सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा जैसी लंबी लंबी सूरतों की तिलावतें करते हुए नबी तहज्जुदें पढ़ा करते थे। पेट में ग़िज़ा ना होने की वजह से पैरों में सूजन आ जाया करता था और नबी बेहोश होकर नीचे गिर जाया करते थे। एक मर्तबा तो घर से निकल गए नबी, क़ैलूला करने का टाइम हो, दोपहर के धूप में, दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना नबी की सुन्नत, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत आदत। क़ैलूला करते। एक दिन बाहर निकल गए, धूप का एक मौसम। अबू बकर सिद्दीक भी रास्ते में मिले, उमर फारूक भी रास्ते में मिले। पूछे कि ये टाइम तो आपका आराम करने का, बाहर कैसा निकल गए? आप भी आराम करने का टाइम, आप कैसा बाहर आ गए? क्या बताऊं, भूख ने इतना निढाल कर दिया कि बाहर निकलने पर मैं मजबूर हो गया। नबी भी बोल रही और दो खुलफाए राशिदीन, अबू बकर व उमर फारूक, नबी के ससुरे, नबी अलैहिस्सलाम के ससुरे, उन्हें भी बोल रही कि भूख ने निढाल कर दिया, हम निकले हैं अल्लाह के राह में कि शायद अल्लाह कुछ खिला दे। एक अंसारी के घर गए, वो खजूरान खिलाए, एक बकरी ज़बा कर को खिलाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी आंखों में आंसू लाकर बोले, अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, ये याद रखो आज भूख की वजह से हम निकले थे, अल्लाह नेमतां खिला के हमने बाहर वापस लौटा रहा। और सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में अल्लाह के साथ हमारा सवाल होगा। ये याद रखकर इन नेमतों को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र करने वाला दिल हमारे पास है क्या जी? हमेशा निवाला उठाने से पहले ऊपर झांक को देखती है। हमें उन्हें नमाजा छोड़ को भी बिल्डिंगा में कहीं जी रहा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ को तगड़ा के घर में, शीटा के घर में, किराए के घर में, जनता घर में मैं कहीं जिंदगी काट लो, हमेशा ऊपर वाले को देख। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तंजुर मा अस्फला इलैकुम वला तंजुर मा फौका इलैकुम, हमेशा अपने से नीचे वालों पर निगाह रखो, दिल शुक्रगुजार बनेगा। अपने से ऊपर वालों पे निगाह मत रखो, वरना दिल नाशुक्रा बन जाएगा। शुक्रगुजार दिल रखो। और पाक मोमिन नेक औरत का मिलना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। शायद सब जने करती, जोरवा सब जने के रहती, लेकिन झगड़ालूद औरत रहती, गालियां बकने वाली औरत रहती, फलटक जवाबान देने वाली औरत रहती, लाखों का नन्हे करोड़ों का कमाता रहता, मार्केट में बैठ को घर में सुकून नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि झगड़ालूद औरत है, शक करने वाली औरत है, हमेशा बदतमीजी से बात करने वाली औरत है। अरे घर को जाने के बाद दिल का सुकून नहीं तो कमा को क्या फायदा, बिल्डिंगा बना को क्या फायदा? नेक औरत का मिलना अल्लाह की अजीम नेमत। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, घरों की इस्लाह कीजिए, अपने घर वालों की इस्लाह कीजिए। अगर आप घर में एक शौहर हैं, एक बीवी है, एक बेटा है, एक भाई है, एक बाप है, एक मां है, तो आपकी कुछ हुकूक और जिम्मेदारियां हैं। एक बाप को उसके बाप की तरबियत के बारे में पूछा जाएगा, एक बीवी को उसके शौहर, उसके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, एक भाई को उसके बहनों के हुकूक के बारे में पूछा जाएगा, और बच्चे हैं तो उनके वालिदैन के बारे में पूछा जाएगा। हर दुनिया का शख्स
अल्लाह के पास बासपुरस होगा, अपनी जिम्मेदारी का जवाब उसे देना होगा। हम नेक हैं, अपने घर को नेक माहौल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी सुनन नबी दाऊद की हदीस में 1308 नंबर की हदीस, अल्लाह ताला रहमतें नाजिल फरमाए उस शौहर के ऊपर जो रात में उठता है तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, अपनी बीवी को प्यार से जगाता है, बीवी नहीं जागती तो पानी के छींटे बड़े प्यार से उसके गाल पे मार के उसे जगाता है, फिर दोनों वजू करके नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं या नमाज फजर पढ़ते हैं। अल्लाह रहमतें नाजिल करे उस नेक औरत पर जो तहज्जुद के लिए उठती है, जो फजर के लिए उठती है और अपने शौहर को जगाने की कोशिश करती है। शौहर नींद के गलबे में है, बड़े प्यार और मोहब्बत से पानी के छींटे गाल पे मार के बड़े प्यार से जगाती है और दोनों मिलकर वजू करके नमाज फजर या तहज्जुद अदा करते हैं। अरे कितने नेक जोड़े हैं जी ये अल्लाह की निगाह में। अल्लाह ऐसे घर पर अपनी रहमतें, अपनी बरकतें नाजिल करता है। इनके जोड़े में, इनके अज़दवाजी रिश्ते में अल्लाह खूब बरकतें, खूब मोहब्बत, खूब प्यार अल्लाह अता करता। आज के जमाने में चिराग ले तलाशे तो भी ऐसे घरा नहीं मिलते। शोहर उठता गते, बीवी को जगाता गते, बीवी उठती गते, शोहर को जगाती गते। हमारी सुबह होती 10 बजे के बाद, कलेक्टर सोए सरका सोती, हमें नवाबा उठे सरका उठती 11 बजे, वो भी कब? बिछाने में नमाज भी गई, सब भी गया और एक नंबर के मनहूसा उठे सर का उठ को मुंह धोने को सीधा दुकान को जाती। खाली दुकान में कमाने को उससे अल्लाह पैदा कराया गया दुनिया में। उठिया, मुंह धोया, नाश्ता पानी करया, सीधा ऑफिस को गया या नहीं तो दुकान को गया, नहीं मार्केट को गया। अरे अल्लाह के बंदे, पेट पूजा करने को उससे पैदा कराया क्या दुनिया में? अल्लाह खाली कमा को खाने पैदा करे क्या? उठते उठते रहने को सीधा मार्केट, कहीं को उठता सब 10 बजे, उठता सब 9 बजे। फजर फरज कराया था ना भाई अल्लाह, नहीं बोल साहब उठने होता नहीं, कहीं उठने होता नहीं, मोबाइल नहीं है, अलार्म नहीं है मोबाइल में। मस्जिद के अजाना अलार्म ऐसा का काना में आवाज आते रहती है। एक मस्जिद के खत्म है तो दूसरी मस्जिद, दूसरी खत्म है तो तीसरी मस्जिद, अलार्म की आवाज है सरका आते रहती, अजान की आवाज। उससे भी बढ़कर तुम्हारे बिस्तर के करीब आवाज रख ले को अलार्म की, सो जाओ। अगर आप मियां बीवी हैं, गुस्ल करना आप पर फर्ज है, एक आधा घंटा पहले अलार्म रख लो, उठो, पानी गर्म कर लो, नहा लो, नमाज फजर पढ़ो। पढ़ने वाला कैसी भी हालत में जरूर पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाले के दिल में भी नहीं, दिमाग में भी नहीं, वो हरगिज नहीं पढ़ेगा। फजर पढ़ेंगे, अल्लाह की बरकत नाजिल होती, अल्लाह की रहमत नाजिल होती, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रख लेता उन लोगों को जो नमाज फजर पढ़ते। अब नहीं पढ़ना चाहने वाले को कहां से? अपने घर की इस्लाह कीजिए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, मुस्नद अहमद की हदीस है, 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान के लिए नेक बख्ती की अलामत है। सलासतुन मिन सआदत इब्न आदम, इब्ने आदम के लिए 3 चीजें नेक बख्ती की अलामत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। मुस्नद अहमद में 1445 नंबर की हदीस है और उसमें की एक चीज क्या है? अलमरअतु सालिहा, किसी इंसान के लाइफ में नेक औरत मिल जाए, अल्लाह की तरफ से उसके लिए सआदतमंदी, खुश नसीबी की अलामत है। वल मस्कनुल वासिआ, और कुशादा घर का मिलना अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। और उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान को अल-मरकबुस सालिह, और नेक सवारी का मिलना भी अल्लाह की जानिब से उसके लिए सआदतमंदी की अलामत है। लेकिन वमिन शिकवत इब्न आदम, 3 चीजें बदबख्ती की अलामत है, और वो कौन सी है? अलमरअतु सू, बुरी औरत का मिलना उसके लिए बदबख्ती की अलामत। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सआदतमंदी नहीं, बल्कि उसके लिए बदबख्ती और उसकी बदकिस्मती की अलामत, बदनसीबी की अलामत। और इसी तरह अलमस्कनुस्सू, बुरा घर, तंग घर, बुरे पड़ोसियां, घर के अंदर लड़ाइयां, घर के अंदर नाच गाने, वल मरकबुस्सू, और बुरी सवारी।
सवारी तो है लेकिन जानवर तो है, सवारी के लायक नहीं है, पीठ पर अपने मालिक को नहीं बिठाता, उछाल को नीचे सर डालता। बुराई की अलामत। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो भी नेमतें इंसान को, इब्ने आदम को उसकी जिंदगी में मिली हैं, उस पर वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। और बुरी औरत मिल गई है, अब नसीब की बात है, शादी हो गई, बुरी औरत का मिल गई, तो आप सब्र करना सीखिए। नहीं भाई औरत नेक है, शौहर बुरा मिल गया, सब्र करना सीखिए। शौहर बात करे तो गुस्सा करता, पकड़े जोरुक मारता, या नहीं तो शौहर अच्छा है, नमाजी है, बीवी बात करे तो शक करती, लड़ाई करती, झगड़े करती, नहीं पकाती, न शौहर के बिस्तर के करीब आती, बल्कि क्या मिले वो घर में क्या है चीजें फेंक फेंक को मारती। क्या करे? सब्र कीजिए, झगड़े को तूल मत दीजिए, सब्र कीजिए। और हो सके तो अगर किसी शौहर के लिए उसकी बीवी बुरी है, मुस्कुराकर उसे बात कीजिए, नरमी से उसे बात कीजिए, बीपी चढ़ाने जैसे चीख मारकर ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। यह होगा क्या? झगड़े को तूल देने की अलामत बन जाएगी। अगर किसी का शौहर जालिम है, बदजबान है, बदकलाम है और मारपीट करने वाला है, शफकत से, मोहब्बत से मुस्कुराकर देखिए। अगर मालूम हो रहा कि मेरे शौहर की बीपी बढ़ रही, तो उल्टे जवाब देना बंद कीजिए, अपनी जबान को खामोशी इख्तियार कीजिए। अन्नजातु फी सुकून, खामोश रहना आपके लिए नजात की अलामत है, बिल्कुल खामोश हो जाना। एक औरत एक इमाम साहब के पास गई, क्या तो भी एक तावीजान दे, मेरा मर्द बहुत मार ताकत बन। उन्हें क्या अभी ने एक पेपर प्लास्टिक कवर में रखे, बोला जैसे ही तेरा मर्द आता मुंह में रख ले, चुपके बैठ जाना। क्या अभी बोलना? दिखी तावीज, अब तक हड्डियां टूटे थे, अब क्या है तांगड़ियां टूटती, वैसा मारता उन्हें। ये तावीज ही दिखना नहीं, अच्छी बात का तो जैसे ही मर्द आता था मुंह में रख ले, चुपके बैठ जाती। अब डेली उसका काम क्या? आना वटा वटा बकता इन्हें कैसा वटा वटा शुरू करता, उन्हें भी किटी किटी उन्हें शुरू करती। इन्हें एक बोला तो उन्हें दो बोलते, उन्हें दो बोला तो उन्हें चार। उसका मुंह उड़ता, इसका हाथ उड़ता, लास्ट में नरम जोरुच होने का। कई का तो अल्लाह उसे ताकतवर बनाया, जोरुक डाले मारता, डाले कूदता, हड्डियां डाले कूद चलता, और यहां तक के अपने मुच्छी रखा सो मर्दांगी की पूरी ताकत कमजोर औरत का नहीं दिखाता। बाजार में जाको किसका ने तो भी वैसी ऊंची आवाज में बात करो, ना उसके बराबर के मर्दबा ने पहलवाना कने वहां बात करता नहीं। कौन तो सामने अस्तीन चढ़ा ले, कई का क्या भी नहीं भाई, क्या भी नहीं भाई, चुपके बोला भाई, मैं मजाक क्यों बोला भाई, कहता वहां चलता नहीं। जोरुक ने खूब चलाता, खूब ऊंचा, यहां तक के वो जो WWF में मारामारी करती ना, वो पूरी फाइटिंग है जोरुक ने दिखा मारता दाले। अल्लाह के नबी ने कहा तुम में से बड़ा जालिम है वो इंसान, अल्लाह की निगाह में बड़ा ही बदनसीब है वो इंसान, और बहुत ही बुरा है वो इंसान जो बीवी पर हाथ उठाता है। अल्लाह के नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था, फ़इन्ना अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, जिन औरतों से तुम निकाह करके अपने घर ले जाती है, अल्लाह की अमानतें होती हैं, इनको जाया मत करो, इनको मत मारो। अल्लाह के नबी की नसीहत है, नहीं मारना। अब शौहर मारना चाह रहा तो बीवी खामोशी इख्तियार कर, मुंह में वो चिट्ठी रख ले, चुपके बैठ जाती थी। एक दिन वटोटा करया, 2 दिन वटोटा करया, 3 दिन वटोटा करया, देखा चुप के गौतम बुद्ध बैठ को बैठ नहीं सका, बन को बैठ गई ना रे मेरी जोरू। क्या हुआ कि क्या नहीं कि मैं चक्कला बकले रू, दीवाना पागल बके सर का। एक दिन बकया, 2 दिन बकया, तीसरे दिन वटा कम हुआ इसका, चौथे दिन तो पूरा बंद हो गया, 5वें दिन से लड्डू ला रहा सो क्या, जिलेबी ला रहा सो क्या, मोगरे कल्या ला रहा सो क्या, पानी पूरी ला रहा क्या, जूस ला रहा क्या, आइसक्रीम ला रहा क्या। शुक्रिया अदा करने इमाम साहब का नहीं ने क्या दिए जी तुम्हें। पहले आने सती डाल धड़ाधड़ मारता था, अब पानी पूरी कहते, लड्डू कहते, जूसा कहते, आइसक्रीम कहते, क्या क्या की लाख खिला रहा। उन्हें खोल को बताया, व्हाइट ब्लैंक पेपर है, कहीं कभी नहीं, न इसमें तावीज है, न इसमें क्या भी है, क्या भी नहीं। ये कमाल तावीज का नहीं, तेरी जबान का। जैसे ही मर्द आता, मुंह को घांटा मार ले को, होठा को कीली डाल ले को, चुपचाप बैठी तो सब ठंडा हो जाता। लेकिन तू ठंडा नहीं करती, ठंडे को बंडा तेल डाल को अभी गर्म करती। उन्हें एक बोला तो तू 2 बोल, होता क्या उसकी बीपी
हाथ से डंडा उड़ता, तेरे हड्डियां नरम होती, लास्ट को तू बोलती मेरा जोरू मर्द मारता, मेरा मर्द मारता, मेरा मर्द मारता, कहीं मारता, तेरी जबान कितनी कड़वे तीरा फेंकती कहने का वो कौन तो झांक को देखती। अल्लाह अकबर। जरूरत इस बात की कि हम अपनी जबान को काबू में रखें और खासकर उन लोगों के घरों में जिनके घरों में हद से ज्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं, उन घरों में खासकर बीवी को चाहिए कि अपने शोहर के गुस्से के सामने खामोशी का इजहार करे। एक बीवी का किरदार क्या होता है घर की इस्लाह में, वो अपने शोहर को खुश करने वाली होती है। जब थका मांदा शोहर घर आता है तो मुस्कुराहट भरे निगाहों से शोहर को देखना, उसे खाना पानी देना और उसके आराम का ख्याल करना और उसके साथ नरमी शफकत से बात करना। अगर उन्हें कारोबार में क्या तो भी नुकसान कर ले को आया रहा, दुनिया का क्या तो टेंशन लेकर आया रहा, उसे दूर कर को हिम्मत के मशवरे देने जैसे हौसलामंद औरत रहना। घर को आने के बाद उसका टेंशन दूर हो जाना, ये होती नेक औरत। लेकिन नहीं, दुनिया भर कमा को खुश खुश आया रहता, यहां जोरू करने आने से लड़िया झगड़े फितनों से और टेंशन बढ़ जाती। ये नेक औरत की अलामत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन गारे हिरा में जाते थे, अल्लाह को याद करते बैठते थे। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से वही लेकर आते, सूरह अलक की 5 आयतें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिए, बोले मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, अब आपके कांधों पर जिम्मेदारी, ये सारे अरब को नहीं, मक्के को अरब को नहीं, पूरी दुनिया के जुल्मतों तारीकियों को हटाने मिटाने, शिर्क को कला कमा करके तौहीद का नारा बुलंद करते हुए तौहीद का डंका बजाने की जिम्मेदारी अल्लाह आप पर डाल दिया, नबूवत का बोझ आपके सर पर डाल दिया। जिब्राइल अमीन के जबान से सुनकर गार के बाहर आकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली रूप में देखकर नबी अलैहिस्सलाम इस कदर घबरा गए। नबी अलैहिस्सलाम घबराए घबराए आए, अपनी प्यारी बीवी खदीजा के पास आकर कहते हैं, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। अल्लाह के नबी चादर ओढ़कर घबराए हुए सो गए। हिम्मत देने वाली प्यारी बीवी, हौसला देने वाली नेक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जुमलों से हौसला देती है, कल्ला वल्लाही मा यहज़ुनुकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम, इसलिए कि रिश्तेदारी को निभाने वाले आप, व तहमिलुल कल, मुसीबत ज़दों का बोझ उठाने वाले आप, व तक्सिबुल मादूम व तखरिउज़ ज़ुयूफ, और मजबूरों की मदद करने वाले, मेहमान को खिलाने वाले, और इतना ही नहीं, वो तुईनु अला नवाइबिल हक, और आप लोगों के साथ एहसान करने वाले, लोगों की हद से ज्यादा दुआएं लेने वाले, आप ऐसे इंसान हैं, हर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने वाले, अल्लाह आपको जाया नहीं। ऐसे अल्फाजों से एक नेक औरत अपने घबराए हुए शौहर को तसल्ली देती है, हिम्मत और हौसला देती है। अल्लाह के नबी की थोड़ी घबराहट दूर होती है, फिर अपने चचा जाद भाई वरखा बिन नौफल के पास ले जाकर खड़ा करती है, मेरे भाई मेरे शौहर घबरा गए हैं, आप हिम्मत दीजिए, क्या हुआ आपके साथ? गार में एक फरिश्ता आया, वो अपना नाम जिब्राइल बताया, उसके पैर जमीन पर थे, उसका सर आसमान में था, उसके पर मशरिक और मगरिब को 600 पर भरे हुए थे। मैंने इतना बड़ा फरिश्ता जिंदगी में कभी नहीं देखा, मुझे घबराहट होने लगी। वरखा बिन नौफल कहते हैं ये वही फरिश्ता है जो कभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कभी ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। खुश हो जाइए, अल्लाह ने आपको नबी बनाया है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ये बस्ती वाले आप पर इतना जुल्म तोड़ेंगे कि आपको बस्ती से निकाल देंगे, बस्ती से तक निकाल देंगे आप, लेकिन घबराइएगा मत, आप बहुत हिम्मत से काम लीजिए, नबूवत का बोझ अल्लाह ने आपके ऊपर रखा है, आप नबी बन चुके हैं। इसे बोलती हिम्मत वाले अल्फाज। एक शोहर को हिम्मत देना, हौसला देना, क्या कि शोहर नुकसान हो गया,
खेत में नुकसान हो गया, कारोबार में, अजी क्या भी घबराने को ले जी, अल्लाह ये साल नहीं तो आइंदा साल देता ले जी, मेरे पास अंगूठी है, मेरे काना में के है, अल्लाह ताला का फजल है, मेरे पास ये जेवर है, तुम्हें चाहे तो ये गिरवी रखो या नहीं तो बेच डालो, तुम्हें क्या भी टेंशन लेना को, मैं तुम्हारी बीवी, खुशी में भी तुम्हारा साथ दूंगी, गम में भी तुम्हारा साथ दूंगी, तुमको कभी टूटने नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर। इसे बोलती गम का सहारा, इसे बोलती हिम्मत और हौसला। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मेरे प्यारी मां बहनों, आपके शौहर पर कुर्बान हो जाओ। अगर दिल बड़ा रखेंगे, उन्हें भी अपना दिल दरिया करवा लेंगे। आप अगर अपना दिल चूहे का बिल रखे सर का छोटा रख लिए, उन्हें भी कहीं कभी खर्चा करता नहीं तुम्हारे ऊपर। मेरी मां बहनों, अपने शौहरों के लिए अपना दिल कुर्बान रखिए, कुशादा रखिए, अल्लाह जिंदगी बहाल करता। इसी तरह लड़ाई झगड़े से घरों में इस्लामी माहौल बनाए रखने के लिए अजहद जरूरी है। हमारी माएं बहनें हों या हमारे मर्द हजरात हों, अपने घर में टीवी में सीरियल गते, फिल्म गते, हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, डीजे गते, बाजे गते, ये लगा लेक नहीं रखना। हमारे घर में खाली वोच बजते रहे। पहले टीवी आने से पहले गली में से गए तो मालूम होता था ये घर से वो घर से, वो घर से वो घर से कुरान की तिलावत के आवाज आते थे। हमारी नानी पढ़ रही सो, हमारी दादी पढ़ रही सो, हमारी खाला पढ़ रही सो, फुप्पू पढ़ रही, घरों से कुरान के आवाज आते थे। मालूम होता था ये गली मुसलमाना की गली। ऐसा फजर पढ़ने को गली में से घुसे तो एक एक घर से कुरान की आवाज मालूम होता था ये मुसलमानों की गली। आज खाली डीजे बाजे, फिल्म के नाच गाने, खाली ये हरगिज हरगिज मालूम नहीं होता ये मुसलमानों का घर क्या काफिरान का घर, मालूम ही नहीं होता। कहां से मालूम होगा? कुरान पढ़ेंगे बरकत आएंगी, फिल्म के नाच गाने लगेंगे, अल्लाह ताला की बरकत निकल जाएंगी। और इतना ही नहीं, बल्कि घरों के अंदर तस्वीरें लगा लेते, बिल्ली की तस्वीर गते, कुत्ते की तस्वीर गते, मोर की तस्वीर गते, कबूतर की तस्वीर गते, और अच्छे अच्छे घोड़े जैसे जानवरों की तस्वीरें गते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर में तस्वीर रहेगी, जिस घर में कुत्ता पाला जाएगा, रहमत के फरिश्ते उस घर से निकल जाएंगे। घर में कुत्ता पालना जायज नहीं, हरगिज हरगिज जायज नहीं। अगर कोई अपने घर में कुत्ते को रखता है, कुत्ता पालता है, हर दिन उसके नाम अमल से एक किरात के बराबर नेकियां जाया कर दी जाएंगी। अल्लाह के नबी, एक किरात होता क्या? ओहद पहाड़ से भी बड़ा, ओहद पहाड़ से भी बड़ा। उतनी नेकियां हर दिन उसके नाम अमल से अल्लाह बर्बाद करता जिस घर में कुत्ता पाला जाता। लेकिन खेत की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकती, वो खेत में चरना, घर को नहीं आना। शिकार के लिए कुत्ता पाल सकती, वो शिकार के वास्ते रखना, घर में लेकर नहीं आना। घर के अंदर कुत्ता पालना जायज नहीं। जिस तरह एक किसी भी गेम खेलने वाले को या फौज में भर्ती होने वाले को आर्मी में भर्ती होने से पहले ट्रेनिंग दी जाती, आर्मी ट्रेनिंग। एक फौजी को कैसा ताकतवर बनाना, कैसा उसे ग़िज़ा खिलाना, कैसा उसके जिस्म को मजबूत करना, कई कई किलोमीटर हथियार लेकर उन्हें बोझ लेकर पहाड़ों पर कैसा भागना दौड़ना, और कैसा उन्हें दुश्मन से लड़ना, पहले ट्रेनिंग दी जाती। उसके बाद फौज में भर्ती किया जाता। उसकी हाइट देखो, उसका वेट देखो, उसकी एक्सरसाइज देखो, उसकी ट्रेनिंग देखो, हर चीज में उन्हें पास हुआ थे। किस आर्मी में भर्ती होता नहीं का तो रिजिट होप निकाल। एक क्रिकेट खेलने वाले को भी बॉलिंग की ट्रेनिंग करते, बैटिंग की ट्रेनिंग करते, फील्डिंग की ट्रेनिंग करते, फिटनेस, उसकी बॉडी की ट्रेनिंग करते। ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद पास हुआ तो क्रिकेट में लेती, नहीं कहते उसे बाहर से बाहर भगा दो। उसी तरह जन्नत में जाने के वास्ते अल्लाह हमने ट्रेनिंग रखा दुनिया में, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, कुरान की तिलावत करना, हमेशा सच बोलना, सदका खैरात करना, निगाहों की, जबान की, शर्मगाह की हिफाजत करना, अपने हाथ से अपने जबान से किसी को तकलीफ नहीं देना। ये मोमिन की ट्रेनिंग है जन्नत में जाने के वास्ते। अगर हमें दुनिया में ट्रेनिंग नहीं लिए, हमें अल्लाह के इम्तिहान में पास होने के वास्ते ये ट्रेनिंग का एक्सरसाइज दुनिया में अगर नहीं करे, हरगिज हरगिज अल्लाह जन्नत नहीं देता। क़यामत के मैदान में अल्लाह एग्जाम लेता, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता।
कौन दुनिया में अच्छी ट्रेनिंग करके आया, इस्लामी ट्रेनिंग के बराबर एक्सरसाइज कर आया? कौन मेरे इम्तिहान में पास होगा वही जन्नत में जाएगा, जो मेरे इम्तिहान में फेल होगा वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह उठक जहन्नम में पटकता। नमाज नहीं, रोजा नहीं, तिलावत नहीं, मुंह पर दाढ़ी नहीं, जबान में सच्चाई नहीं, तिजारत हलाल का नहीं, जोरू बच्चा का हक अदा करे नहीं, माँ बाप के साथ बदतमीजी करे वाला, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करे वाला, इस्लाम पर कभी चले नहीं, नानी करी सो, अम्मा करी सो, दादी करी सो, रस्मा कहते, रिवाजा कहते, बिदात कहते, खुराफात कहते, खालियत काटले का है जिंदगी। अल्लाह के इम्तिहान में फेल, जो फेल हुआ उठक जहन्नम में अल्लाह पटकता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, कुरान मजीद सूरह अहज़ाब की 34वीं आयत में अल्लाह कहता है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, कि बेशक अल्लाह और तुम्हारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की जो कुरान की आयतें हैं, इन आयात और अहादीस की आप क्या है तिलावत कीजिए, जिक्र कीजिए और इसका विर्द करते रहिए। बेशक वह अल्लाह ताला हर बारीक चीज की खबर रखने वाला बड़ा ही अलीमुल कबीर है। कुरान जिस घर में पढ़ा जाएगा अल्लाह की रहमतें उस घर में नाजिल होंगी। कुरान पढ़िए घर में, घरों की इस्लाह के लिए। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मसलुल बैतिल्लज़ी यज़कुरुल्लाह फीही वल बैतिल्लज़ी ला यज़कुरुल्लाह फीही मसलुल हय्य वल मय्यित। सही मुस्लिम की हदीस, ऐसा घर जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता, ऐसा घर जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता, जिंदा और मुर्दे की जैसे मिसाल है। जिस घर में नमाज होती, कुरान होता, जिक्र अस्कार होती, अल्लाह की निगाह में जिंदा घर। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं, जिक्र अस्कार नहीं, नमाजा नहीं, रोजे नहीं, अल्लाह के निगाह में कब्रस्तान रह सर का मुर्दा घर। मुर्दा घर किसे बोलती है? कब्रस्तान कुछ ना, कब्रस्तान जैसा घर। इसीलिए नबी ने फरमाया, फर्ज नमाजा मरबाने मस्जिद में पढ़ो, सुन्नत नमाजा जाको तुम्हारे घर में पढ़ो। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ। अल्लाह के नबी घरां भी कब्रस्तान होती क्या? हाँ, जिस घर में नमाज नहीं होती वो घर कब्रस्तान के जैसा, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर कब्रस्तान के जैसा। कब्रस्तान के जैसे घरा रखले को बाद में मौलवी साहब के जाना खाने आती, क्या कमाए तो भी बरकत नहीं मौलवी साहब, क्या ताल ये तो भी एक दूसरे के अंदर उल्फत नहीं मौलवी साहब। हाँ, नहीं लड़िया झगड़े टेंशन, अम्मा को बेटी देखे तो होता नहीं, बाबा को बेटे देखे तो होता नहीं, भाई को भाई देखे तो होता नहीं, भान को भान देखे, कहां से हुंदा? इस्लामी माहौल नहीं है ना घर में। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कुरान सही मुस्लिम की हदीस, ला तजअलू बुयूतकुम मखाबिरा इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तक़रउ फीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ा जाता है, शैतान उस घर से भाग जाता है। सूरह बकरा पढ़िए घर में, बुलंद आवाज से पढ़िए, शैताना पूरे भाग को चले आते। अल्लाह कुरान मजीद सूरह स्वाद की तक की तिलावत करो। अल्लाह कुरान में कहता है, वलक़द फतन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सीही जसदा सुम्मा अनाब, और हमने सुलेमान को आजमाया और उसके कुर्सी पर एक मुर्दा जिस्म डाल दिया। क़ाल रब्बि ग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे ऐसे जिन्नातों की ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद क़यामत की सुबह तक इन जिन्नातों के ऊपर हुकूमत किसी और को मत दे, क्योंकि तू बेहतरीन अता करने वाला है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह दुआ कबूल कर लिया और जिन्नातों के ऊपर सुलेमान को अल्लाह हुकूमत दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह दुआ अल्लाह ताला कबूल किया। उसके कई साल के बाद जब हमारे नबी बनकर आए, मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही, अचानक एक जिन्न आया नबी के साथ। नबी तहज्जुद पढ़ रहे थे और वह जिन क्या है नबी के सामने शरारतें करने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से दबाकर उसका गला मस्जिद नबवी के सुतून से दबा को पकड़ लिया वो जिन को। नबी फरमाते हैं मैंने इतना जोर से उसे दबाया
उसके मुंह का लुआब मेरे हाथों पर गिरा। फिर मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरे भाई सुलेमान की दुआ याद आ गई कि मेरे भाई सुलेमान ने यह दुआ किया था, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी ली अहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह मेरे भाई सुलेमान की दुआ कबूल कर लिया, जिसकी वजह से मैं चाह कर भी उस जिन को अपने कब्जे में नहीं कर सकता था, वो याद आते ही मैंने उसे छोड़ दिया। हमारे नबी एक जिन को अपने कब्जे में नहीं कर ले सक रहे, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद करके छोड़ रहे हैं। और आज के ये बेनमाजियां, ये मुवक्किला क्या बोलती कि मेरे कब्जे में आमिला, कई मुवक्किला है मैं जिन्नाता को कब्जे में रख लिया। ये सब झूठे बात। जिन्नाता इनके कब्जे में नहीं रहती, इन्हों जिन्नाता के कब्जे में रहती। जिन्नाता बोले सरकार इन्हों सुनती। ऐसे जादूगरों को अपने घरों में मत लाओ, अपना ईमान सत्यानाश मत करो। सूरह बकरा पढ़ो, आपके घर से शैतान भाग जाएगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इशा की नमाज के बाद नबी किसी से गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते थे। आप अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस है सही बुखारी की 560 पर 8 नंबर की हदीस, काना यकरहु नौम क़ब्ल अल-इशा वल हदीस बअदहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने और इसके बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। ईशा के फौरन बाद सोना पसंद करते थे, किसी से बातचीत करना आपको पसंद नहीं था। हमारी रात कब होती? ईशा के बाद खाना, हल्टे मारना, वॉकिंग करना, टीवियां देखना और नई नए से बेकार की बकवासें कर ले को, अरे ये मोबाइल के अंदर नाजायज इस्तेमाल करते हुए मोबाइल इंटरनेट का उसके रीलां देख ले को, वीडियो देख ले को, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे सो जाते। फजर कहां से उठेंगे? बरकत कहां से आएगी? नबी अलैहिस्सलाम ईशा के बाद बात करना या कोई काम करना पसंद नहीं करते थे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये घरों की इस्लाह की, अपने मुस्लिम मुआशरे की इस्लाह की बातें मैं पेश कर रहा हूं। सही मुस्लिम शरीफ 2236 नंबर की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हिशाम बिन ज़ुहरा, ये अबू सईद खुदरी के गुलाम हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि एक शख्स मेरे घर में रहता था और वो लकड़ियां जमा करने एक बार गया। एक बार इत्तेफाक से आया तो उसने देखा उसकी बीवी दहलीज पर खड़ी है। वो कत्ल करने की नीयत से नेजा उठाकर बीवी को मारने गया। बीवी ने कहा कि अंदर सांप है, जाकर देखिए। सांप को मारने गया, लेकिन सांप जैसे ही उसके सामने आया उसका भी इंतकाल हो गया और उसने सांप को भी मारा और वो नेजे के हमले से खुद भी मर गया। हमको ये नहीं पता चला कि ये गुलाम पहले मरा या वो सांप, वो नौजवान पहले मरा या सांप पहले मरा। बताने का मकसद ये है कि घर के अंदर कोई हादसा हो जाए, बगैर तहकीक करे अपने घर वालों को सजा मत देने जाइए। अपने घर वालों को सजा मत दीजिए, बुरा भला मत बोलिए। घर में तहकीक कीजिए क्या वजह हो गई जिसकी वजह से मेरी बीवी यहां तक आई। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अपने घरों में शिर्क और बिदअत के माहौल से पाक रखिए। जो भी रस्मों रिवाज आज हमारे खानदान में चलती हैं, पहले से चलने करा। जब नबी एक अल्लाह का ऐलान करे थे कोहे सफा पर खड़े होकर, अहले अरब के मक्के के लोगों ने यही कहा था, 360 बुतों की पूजा करना, काबतुल्लाह में उन बुतों की पूजा करना, लात मनात हुबल उज्जा की पूजा करना हमारे बाप दादा से चलने को आ रहा। ऐ नबी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप 360 खुदाओं के मुकाबले में एक अल्लाह का ऐलान, वो भी आंखों को नजर नहीं आता। ऐसा ही जवाब दिए थे उन। आज हमारे खानदान में कोई इस्लाह करने आए कि भाई ये रस्मा कते, ये रिवाजा कते, शादी से पहले शादी के बाद 100 किस्म के रस्मा हमारे, 100 किस्म के खुराफाता हमारे घर में। ये छोड़ो, ये इस्लाम में जायज नहीं। खुशी के वास्ते कर रही सो, हमें खुशी के नाम पर क्या इस्लाम का गला काट देंगे क्या? खुशी के नाम पर इस्लाम को सत्यानाश कर देंगे क्या? ये हल्दी की रस्म कते, चोली की रस्म कते, मंजा कते, तेजा कते, ये डीजे कते, ये रस्मा कते, ये मुसल का रस्म कते, ऐनक की रस्म कते, ये सारे खुराफात इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। और घरों में खासकर पुराने लोग खुराफात में एक फाल खोलने की बीमारी,
घरों पर कौवा बैठा तो मेहमान आएंगे, उल्लू बैठा तो मौत होगी, बिल्ली आड़ा चली गई तो काम सक्सेसफुल नहीं होगा, और फला काम हो गया तो ऐसा होगा, झाड़ू शाम में नहीं मारना, मंगल के दिन दुकान ओपन नहीं करना, कोई सालन का चमचा क्या है नहीं चाटना, अस्तगफिरुल्लाह, क्या कि फाला खोलने से कहीं को नहीं चाटना, जो भी चमचा चाटेगा उसकी शादी में बारिश होगी, उसकी शादी में बारिश होगी। नापाक औरत मरी तो 40 घड़े खबर में डाल को बाद में दफन करना, क्योंकि नापाकी की हालत में मौत हो गई। मंगल के दिन दुकान ओपन करा, पूरी दौलत निंगल लेक चले आती, डुक्को लेक चले आती, हाड़े चले आती। जुम्मा के दिन सूरह यासीन की कैसेट बसते बसते दुकान ओपन करना, बरकत ही बरकत। अरे अल्लाह के बंदे, नमाज़ां पढ़ को, अल्लाह का नाम ले, तिजारत कर, हलाल तिजारत, अल्लाह जरूर बरकत देता। सूरह यासीन की रिकॉर्डिंग बजाते हुए दुकान खोले तो नहीं, ऐसे फाल खोलने की बीमारी हमारे घरों में। अल्लाह के वास्ते नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएं, उनमें से वो हरगिज हरगिज शामिल नहीं होंगे जो फाल खोलेंगे। फाल खोलने वालों को अल्लाह बर्खास्त कर देगा, जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। फाल खोलना कुफ्र है, शिर्क है, बदफाली लेना कुफ्र है। ये फाल खोलने की बीमारी नहीं रखना। और इसी तरह घरों में नमाज की माहौल बनाना, बच्चे 7 साल के हो जाएं, नमाज की तलकीन करो। 10 साल के होने पर भी नमाज ना पढ़ें तो मारो। अब बड़े नमाज नहीं पढ़ते, उनको कौन मारना? अल्लाह मारता। कहां मारता? खबर में मारता, कि मुनकिर नकीर के हाथों से हथौड़ा देखो मारने लगाता। दुनिया में नमाज पढ़ेंगे, खबर में राहत की नींद सो जाओगे, कयामत के दिन जन्नत में बाबू सलात से अल्लाह दाखिला दिलाएगा। दुनिया में नमाज नहीं पढ़ोगे, खबर में मुनकिर नकीर हथौड़ों से ठोकेंगे, और जहन्नम का ईंधन बनते वक्त जहन्नमी जहन्नम में जाने से पहले कहेंगे, खालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज दुनिया में नहीं पढ़ते थे, जिसकी वजह से जहन्नम में आ गए। नमाजों की आदत डालिए, घर का माहौल नमाज के जैसा बनाइए, और हर हमेशा अपने घर के अंदर अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा करके नमाज पढ़ाने की आदत बनाइए। चाहे आपके बच्चे छोटे क्यों ना हो, अपने बच्चों को साथ रखकर नमाज पढ़ाने की आदत बनाइए। और इसी तरह मियां बीवी के जो हुकूक होते हैं, एक शौहर अपने बीवी के हुकूक अदा करे, बीवी अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने बीवियों के घरों के काम काज में हाथ बटाया करते थे। आजकल के मर्द बाने रत्ती रत्ती भी हाथ नहीं बटाते। अरे नबी हाथ बटाते थे जी, अपने उम्महातुल मोमिनीन के घर काम काज में नबी हेल्प करते थे, मदद करते थे, हाथ बटाते थे। हमें कभी करी, हमें कब तो भी करी, वो मैं क्या करना, कपड़े धोना उसका काम, बर्तन धोना उसका काम, खाना पकाना उसका काम। एक दिन क्या कि बुखार आ गई, कहते भाई बीवी को जरा चावल पानी डाल, नमक डाल को चढ़ा, भाई चावल बनता, खाना बनता, वो सब भी मैं करता नहीं। बीवी बनाना खाली बनाती नहीं, बिचारी छोटे नन्हे मुन्ने को बिठा को निवाले बना खिलाना बुढ़े आदमी को। इन्हें मोबाइल देख ले बैठता, मेरे पास टाइम नहीं, नहीं जी खा को जाओ जी, नहीं 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 टाइम नहीं, मोबाइल देखने दुनिया का टाइम होता, मोबाइल देख ले पड़ता, रीला ढकल लग पड़ता। बीवी छोटे छोटे बच्चों को प्लेट में खाना डाल को देती, ले बेटे खाओ। वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने हाथों से खाते रहती, ये बुढ़े आदमी को निवाले बना जोरू खिलाना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अपनी बीवियों को खिलाओ। बीवी के मुंह में मोहब्बत से निवाला खिलाना सदका है। कब तो खिलाएंगे जी तुम्हें, क्या भी हाँ करें नहीं हूं करेंगे नाक मिट्टी वाले, कब तो भी खिलाएं क्या? नहीं खिलाए, नहीं खिलाए तो आज से खिलाओ, लेकिन तुम्हारे अम्मा के सामने नको खिलाओ। तुम्हारे अम्मा के सामने खिलाए फिर दूसरी धाड़ी शुरू होती, यहां बिठा ले रे, यहाँ सिर पर बिठा ले, अभी निवाले बना खिला रहा क्या बा, कब तो भी अम्मा खिलाया क्या बा, जोर निवाले बना रहा ना बा, यहाँ बिठा ले, सिर पर चढ़ा बिठा ले। अम्मा के सामने खिलाओ ना को तकलीफ होती है, अम्मा नहीं स्टम्प बेडरूम में बेटा खिलाओ। कई कहते हमारी बीवी 100 बार हम ना खिलाते रहती, हमने एक बार भी खिला को, नबी की हदीस है, जो बीवी की मोहब्बत से खिलाएंगा सदक़े का सवाब पाएंगा माशाअल्लाह। इसी तरह अल्लाह के नबी ने कहा, अपने घर में आते वक्त सलाम कर को, सलाम कर को। जिस घर में घर के अफराद सलाम करके दाखिल होंगे, अल्लाह की रहमत वहां दाखिल होती और शैतान वहां से भाग जाता। सलाम नहीं करे सर का गया, शैतान अकेला उसके पीछे नहीं आता, महल्ले के 4 शैतानों का आवाज देख बुलाता, हमें कैसा बैला घुसे सर का घुसती, इन्हें भी हौज घुसे, अरे और इसके घर में खाने के वास्ते खाना का इंतजाम, सोने के वास्ते बिछाने का इंतजाम सब हो गया। आओ, वो एक शैतान 4 शैतानों को लेकर घुसता।
अम्मा भी बगैर सलाम के, बाबा भी बगैर सलाम का, भाई भी बगैर सलाम का, भान भी बगैर, उन्होंने अकेले 4 शैतानक लेके नहीं आते, हर के लिए 4 शैतानक लेके आते। वो शैतान क्या करता, खाने से पहले बिस्मिल्लाह भुलाता, सोने से पहले सोने की दुआ बिसराता, लेटरिन में जाते स्टम्पो पूरा बिसरा को मोबाइल लेकर अंदर जावा ढकल ला। अंदर गयास वाला 5 मिनट 10 मिनट के अंदर जरूरत पूरी हो जाती, लेकिन इन्हें आधा घंटा हुए तो भी बाहर नहीं निकलता। कहीं को नहीं निकलता, बिसर जाता, कहां बैठूं कहने का भूल जाता, वहां बैठ को भूल जाता। कौन तो भी बाहर वाला किले को दरवाजा धड़ 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 मारा याद आता, कैसे जगह बैठू ना रे भाई, मोबाइल आने को वैसे जगह जाते। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, हर घर के रोजमर्रा की दुआएं, खाने से पहले की दुआ, सोने से पहले की दुआ, और वॉशरूम में जाने से पहले की दुआ, सलाम कर कर जाओ, बीवी से मुलाकात की दुआ, दूध पिए तो क्या, आईना देखे तो क्या, छींक आए तो क्या, ये सारी रोजमर्रा की दुआएं पढ़िए। अल्लाह ताला घरों को इस्लामी घर बना के रखेगा। सूद से, रिश्वत से, और इसी तरह शराब पीने से, जुआ खेलने से, कत्ल करने से, लूटमार करने से, हसद करने से, जलन करने से, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाने से, गीबत चारी चुगलियां करने से अपने जिस्म को, अपने घर के माहौल को पाक रखिए। इंशाअल्लाह आपका घर इस्लामी घर बन जाएगा, आपका माहौल इस्लामी माहौल बन जाए। अगर सामने से सूरत कने का सुन्ना रख ले को, अंदर से सीने में कीना छपा को रख लिए, तो ऐसी रिश्तेदारी अल्लाह की निगाह में पसंद नहीं। चेहरे तो एक कलर, अंदर से एक कलर, ऊपर से मोहब्बत का इजहार, अंदर से नफरत, ऊपर से पूरा शरीर ज्यादा, अंदर से पूरा शैतान ज्यादा, ऊपर पूरी शेरवानी, अंदर पूरी परेशानी, ऊपर देखे सुन्ना, अंदर खोल कर देखे पूरा चुन्ना, ऐसा अल्लाह को पसंद नहीं। अपने घर को अंदर से ऊपर से साफ सीना बनाकर आईने जैसा चेहरा बनाकर रखिए। एक दूसरे के लिए अच्छा गुमान रखिए, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।